नमस्कार, मैं प्रेम बाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल प्रेम बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये क्लास एसएससी एमटीएस 2021-22 के जो एस्पिरेंट हैं जिनका 6 नवंबर को टियर 2 का एग्जाम लगा हुआ है, उनके लिए ये क्लास बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जैसे कि आपको पता है कि इस बार आपका पैटर्न जो है वो चेंज हो गया। इससे पहले आपको सिर्फ ऐसे या लेटर एक लिखना होता था, तो आप क्या करते थे कि लेटर आप कर लेते थे, लेटर ज्यादा इजी पड़ता था आपके लिए। लेकिन इस बार आपको ऐसे भी लिखना है और लेटर भी लिखना है, और इसके लिए जो टाइम आपको मिलेगा वो 45 मिनट मिलेगा। तो इसलिए इस लिहाज से अगर देखा जाए तो आपके लिए इस बार सीएचएसएल और सीजीएल की जो कॉपी है वो ज्यादा हेल्पफुल होंगी, क्योंकि एमटीएस की जितनी भी कॉपी अभी तक मैंने आपके साथ शेयर की और आगे भी शेयर करूंगा, उनमें ज्यादातर स्टूडेंट लेटर ही लिख रहे हैं। तो उससे आपको इतना ज्यादा हेल्प इस बार नहीं मिलेगी जितना सीएचएसएल और सीजीएल की कॉपी से मिलेगी। तो इसलिए आज मैं सीजीएल की जो कॉपी है वो डिस्कस करने वाला हूं आपके सामने। इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे स्टूडेंट का जो स्कोर है वो 73 है। इसमें जो ऐसे में स्कोर किया है वो किया है 36, और जो लेटर में स्कोर किया है वो 37 किया है। तो 73 आउट ऑफ 100 एक काफी डिसेंट स्कोर माना जाता है। तो इस कॉपी का कंप्लीटली पोस्टमार्टम करेंगे। यहां से आप ये सीख पाएंगे कि ऐसे को लिखने के लिए आपको किस टेक्निक्स का यूज करना चाहिए, लेटर को लिखने के लिए आपको किन चीजों को फॉलो करना चाहिए, ताकि आप बेटर ऐसे और बेटर लेटर लिख सको। तो इस कॉपी से बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं। तो आपको मैं दिखा देता हूं। ये यूजी का मतलब ये होता है कि आपको ये सीजीएल की कॉपी है। तो सीजीएल 2019 टियर 3 की ये कॉपी है और ये हिंदी मीडियम की कॉपी है। तो जो पहला पेज आपको मिलेगा, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप अच्छे तरीके से भरिए, क्योंकि एक भी इंफॉर्मेशन अगर आपने मिस कर दी तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। उसके अलावा अगर आप इस एग्जाम को 100% क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आज ही हमारा कंप्लीट टियर 2 पीडीएफ प्लस वीडियो कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसको लेने के बाद आपको कोई बुक वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना भी सिलेक्टेड कंटेंट है, जैसे कि 100+ ऐसे, चाहे वो करंट टॉपिक के हो, कॉमन टॉपिक के हो, वो मिलेंगे आपको। 100+ लेटर, इनका फॉर्मेट, 70+ आरटीआई की कॉपी, ढेर सारे वीडियोस, कैसे ऐसे लिखना है, कैसे लेटर लिखना है। उसके अलावा डेली हम लोग प्रैक्टिस कराएंगे आपकी, और ये प्रैक्टिस टिल एग्जाम चलेगी, और इसी से आपके अंदर लिखने की स्किल डेवलप होगी, और यही आपके कहीं ना कहीं काम आएगी। और इस बार मार्किंग काफी अच्छी तरीके से होने वाली है। ढेर सारे बच्चे यहाँ पे डिस्क्वालीफाई होंगे। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि रिजल्ट के अगर आप वेट कर रहे हैं और टियर 2 की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि अब आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, और ये डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम पूरा लिखने की स्किल पे डिपेंड होता है। तो अभी से लिखना स्टार्ट कर दो। अगर 70+ स्कोर है तो टियर 2 की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो, नहीं तो आपको पछतावा होगा। तो अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है तो करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको इसके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि ऐसे और लेटर किस तरीके से इसने लिखा। तो 2019 में सीजीएल में जो ऐसे का टॉपिक आया था वो जनसंख्या नियंत्रण ही हमारी सभी समस्याओं का समाधान है। ठीक है, 250 शब्दों में आपको लिखना है, और जो एमटीएस है उसमें भी आपको 250 शब्दों में ही लिखना है। ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल इज द ओनली आंसर्स टू ऑल प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले आपको ऐसे लिखने के लिए, अगर ऐसे आपको बेहतर लिखना है तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप टॉपिक को 2 से 3 बार पढ़िए। अगर नहीं समझ में आता है तो उससे ज्यादा बार पढ़िए, और फिर ये समझने का प्रयास करिए कि एक्चुअल में एग्जामिनर जो है वो आपसे क्या लिखवाना क्या चाहता है। तो जहां तक कि मैं समझ पा रहा हूं, यहाँ पे जनसंख्या नियंत्रण ही हमारी सभी समस्याओं का समाधान है। तो जो एक मतलब आपका जो एग्जामिनर है वो सिर्फ आपसे ये जानना चाहता है कि जनसंख्या से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उसके लिए आप क्या सजेशन दे सकते हो, कौन कौन सी गवर्नमेंट भारत सरकार के द्वारा इसके लिए योजनाएं चला जा रही हैं, और आपके सजेशंस क्या होंगे। जैसे कि अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, भूखमरी की समस्या होगी, जनसंख्या विस्फोट हो सकता है, लिंगानुपात पे इसका फर्क पड़ेगा, ढेर सारी समस्याएं होंगी, आपसी जो सौहार्द है वो नहीं बना रहेगा। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। फिर इसके लिए क्या बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है उसके बारे में, और गवर्नमेंट इसके लिए क्या इनिशिएटिव ले रही है उसको अगर आप डिस्कस करेंगे तो आपको ठीक ठाक नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहले जरूरी है कि आप टॉपिक को समझो, और फिर अपने ऐसे को 3 पार्ट में आपको तोड़ना है। इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी आपका, और कंक्लूजन। इन 3 पार्ट में आपको तोड़ना है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि इंट्रोडक्शन से आपको ऐसा लगना चाहिए एग्जामिनर को कि हाँ टॉपिक को आपने अच्छे तरीके से समझ लिया है। मेन बॉडी में आप उसके प्रोस एंड कॉन्स बताइए कि इसके जनसंख्या बढ़ने से जाहिर सी बात है टॉपिक ही है। देखो यहाँ पे जनसंख्या के बारे में आप बता सकते हो कि इसके लिए
सेंसस कब कराई गई, रिसेंट डाटा उसका क्या है, फिर प्रॉस एंड कॉन्स में मेन बॉडी में क्या बताओगे कि इससे कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, और कंक्लूजन में आप क्या बता दोगे कि क्या समाधान इसके हो सकते हैं और गवर्नमेंट इसके लिए क्या इनिशिएटिव ले रही है। तो इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो आपको बेहतर नंबर मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं इन्होंने किस तरीके से लिखा। आज केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जनसंख्या वृद्धि हर क्षेत्र में एक बड़ी समस्या बनकर उभर रही है। जनसंख्या वृद्धि के कारण ज्यादातर देशों में बेरोजगारी के साथ साथ विकास में भी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। विश्व में फैल रहे प्रदूषण जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि में भी सबसे बड़ा कारण जनसंख्या वृद्धि है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत जनसंख्या के मामले में 2030 तक चीन को पीछे छोड़ देगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन इन्होंने काफी अच्छी लिखी। जनसंख्या वृद्धि का मूल कारण ग्रामीण एवं पिछड़े इलाकों में अशिक्षित एवं कम जागरूकता को माना जाता है। आज हमारे क्षेत्र में चाहे वह रोजगार का क्षेत्र हो या खेलों का क्षेत्र हो या फिर यातायात का क्षेत्र हो, हर जगह भीड़ बढ़ती जा रही है। इसके अलावा प्रदूषण एवं अन्य समस्याओं का मूल कारण भी तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या ही है। इस गंभीर होती समस्या के आगामी प्रभावों को देखते हुए कई देशों में अलग अलग तरह की योजनाएं एवं नियम भी बनाए जा रहे हैं। भारत में भी समय समय पर जनसंख्या वृद्धि को लेकर जागरूकता अभियान सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। कुछ व्यक्तियों का मानना है कि एक ऐसा नियम बनाया जाना चाहिए जिसमें अगर किसी दंपत्ति को तीसरे संतान पैदा हो तो उसका मताधिकार समाप्त हो जाए। इस तरह के नियम एवं जागरूकता अभियान समय समय पर चलाने से जनसंख्या नियंत्रण के साथ साथ अधिकांश समस्याओं से निजात मिल सकेगी और देश में विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। यह उचित समय है कि सरकार द्वारा कड़े कानून एवं नियम बनाए जाएं और उनका प्रचार प्रसार समाचार पत्रों में, टेलीविजन में, पोस्टरों द्वारा विज्ञापन करके आम जन एवं पिछले इलाकों में लोगों को जागरूक करें, जिससे कि ज्यादातर समस्या जनसंख्या नियंत्रण के साथ ही खत्म हो जाए। तो इन्हें आप लोग देख पा रहे होंगे 36 मार्क्स मिले। इन्होंने कहीं ना कहीं जो इश्यू था उसको टच नहीं किया। इन्होंने ये तो बताया कि क्या करना चाहिए, इंट्रोडक्शन ठीक दिया, लेकिन जो मेन बॉडी में इन्हें जो बताना चाहिए कि जनसंख्या से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, वो इन्होंने कहीं ना कहीं स्किप कर दिया। अगर इस चीज को ये यहाँ पे मेंशन करते तो इन्हें 40 के आसपास मार्क्स मिल सकते थे। तो यहाँ से आप भी रिलेट कर सकते हैं कि आपको कैसे लिखना है। और ये जो सीरीज है कॉपी की, आरटीआई की कॉपी की, ये लगातार चलती रहेगी और यकीन मानिए इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि यहाँ से आपको पता चलेगा कि स्टूडेंट किस तरीके की गलतियां कर रहे हैं और आपको किन गलतियों से बचना है। उसके अलावा ये जो कोर्स है हमारा, इससे रियली आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। इसकी जो प्राइस है वो हमने इतनी कम रखी है कि हर एक स्टूडेंट इसे अफोर्ड कर सकता है। इस कंटेंट को लेने के बाद, इस कोर्स को लेने के बाद आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। सारा कुछ कंटेंट, प्रैक्टिस, वीडियोस, आरटीआई की कॉपी, सब कुछ आपको एक जगह पे मिलेगा। कोटेशन, रैंकिंग का डाटा, और हमारा जो फोकस है वो डेली प्रैक्टिस पे है। तो इसके लिए इससे क्या होगा कि आपके अंदर लिखने की अप्रोच डेवलप होगी और वही आपको कहीं ना कहीं आगे लेके जाएगी। अब देखते हैं इन्होंने जो लेटर है वो किस तरीके से लिखा। लेकिन लेटर में सबसे पहले आपको क्या देखना होता है, अगर आपका फॉर्मल लेटर है तो उसमें आपको क्या क्या देखना है कि राइटर का एड्रेस दिया या नहीं दिया। उसके अलावा डेट हमेशा आप प्रेजेंट की डालोगे, रिसीवर का एड्रेस दिया या नहीं दिया, जो लिख रहा है लिखने वाले का नाम दिया या नहीं दिया। उसके अलावा सब्जेक्ट आपका सिस्टमैटिक और छोटा सा होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद सैल्यूटेशन आएगा आपका। फिर मेन बॉडी में क्या है कि आप शुरुआत करोगे और जो मेन इशू है उन पे बात करोगे और फिर आपका भवदी आ जाएगा, ठीक है। भवदी, प्रार्थी, जिसको भी जिस तरीके से लिख रहे हो उस तरीके से आपको लिखना होता है। तो ये की पॉइंट्स हैं आपके फॉर्मल लेटर के, तो इन पे ही आपको काम करना है। जैसे अभी हम जब पढ़ेंगे तो आपको साथ साथ वो सारी चीजें समझाते भी रहेंगे कि कैसे आपको करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम इसे पढ़ें इसको तो क्या दिया हुआ है, आप शिवानी सिंह निवासी सीजो कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। तो इसका मतलब है राइटर का एड्रेस यहाँ पे कंप्लीट दिया हुआ है, क्लियर। उसके बाद अपने छोटे भाई नमन को पत्र लिखकर, यानी कि छोटे भाई को लिखना है, तो ये आपका इनफॉर्मल लेटर है। इनफॉर्मल लेटर में आपका रिसीवर का जो एड्रेस है वो आपका नहीं आता है, यानी कि राइटर का एड्रेस दिया हुआ है और जो लिख रहे हैं आप उसका भी नाम दिया। अगर आप मेल है तो शिव यूज करेंगे, अगर आप फीमेल है तो शिवानी यूज करेंगे, और छोटे भाई का नाम भी दिया है नमन, तो यहाँ पे छोटे भाई ना यूज करके नमन का यूज करेंगे, ठीक है। सेल फोन के अत्यधिक प्रयोग से होने वाली हानियों से अवगत कराएं, ठीक है। तो यहाँ पे भवदी नहीं आएगा, आपका बड़ा भाई, ठीक है। इस तरीके से आप लिखेंगे, ठीक है। तो लिखना इन्होंने स्टार्ट किया, देखो यहाँ पे सबसे पहले आएगा आपका राइटर का एड्रेस जो इन्होंने लिख दिया, ठीक है।
उसके बाद एक लाइन का गैप। आपको एमटीएस में इस तरीके की बॉक्सेस वाली कॉपी नहीं मिलेगी, नॉर्मल जो लाइनिंग वाली कॉपी है ये मिलेगी। तो सिंपली आपको एक फेयर रजिस्टर खरीदना है और उसी पे प्रैक्टिस करनी है और उसे संभाल कर रखो, वो आपके काम आएगा। जैसे आप अगर कोर्स ज्वाइन कर रहे हो तो एक रजिस्टर फेयर ले लो और उस पर जो डेली टॉपिक हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो उनकी प्रैक्टिस करते रहो। जब एग्जाम देने जाओगे तो ये बहुत आपके काम आएगा। उसके अलावा प्रेजेंट की डेट डालोगे हमेशा 29 दिसंबर 2019। डेट आपको इस तरीके से नहीं डालनी है 29/10/2019, ये बिल्कुल गलत पैटर्न है, इससे भी आपके मार्क्स कटेंगे। ये बिल्कुल सही तरीका है, ठीक है, डेट डालने का। प्री अनुज नमन यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं थी। देखो अनुज का यूज नहीं करना, छोटे भाई है तो प्री नमन ये डाल सकते हो। ये अनुज, अग्रज ये सब नहीं यूज करना चाहिए। छोटी की वजह से 2018 में एक बच्चे को ये फिल्म दिया गया था, तो इन चीजों को आपको अवॉइड करना। उसके अलावा जैसे यहाँ पे आपने लिखा प्री अनुज, तो जैसे आपने महोदय मान लेते लिखते हैं, ठीक है, तो जहां से महोदय, जैसे इस बॉक्स में महोदय लिखा तो जो कंटेंट स्टार्ट करेंगे वो इस बॉक्स से करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं यहां से स्टार्ट करो। ये कोई नियम नहीं, लेकिन अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपका कंटेंट देखने में अच्छा लगेगा और फिर लगेगा कि आपने लेटर लिखा है। प्रिय अनुज नमन, मैं यहाँ पर सकुशल एवं स्वस्थ हुए एवं आशा करता हूँ कि तुम भी सभी परिजनों सहित सकुशल एवं स्वस्थ होगे। मैं यहाँ पर अक्सर देखता हूँ कि कुछ बच्चे काफी समय से सेल फोन पर सोशल मीडिया एवं अन्य गेम्स पर व्यतीत करते रहते हैं। इसके अलावा समाचार पत्र में भी दिन प्रतिदिन ऐसी खबरें आती रहती हैं जिससे किसी को सेल फोन की वजह से हानि हुई हो। सेल फोन के अत्यधिक प्रयोग से आंखों, मस्तिष्क आदि पर दुष्प्रभाव पड़ता है। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि तुम भी सेल फोन का प्रयोग कम से कम करना ताकि इन हानियों से बच सको, ठीक है, बचे रहो। आपसे सेल फोन को प्रयोग करने की आशा, आपसे सेल फोन के प्रयोग कम करने की आशा के साथ माता पिता के चरणों में प्रणाम, आपका बड़ा भाई शिव। तो 37 नंबर मिले, इन्होंने ठीक ठाक नहीं लिखा क्योंकि इन्होंने बच्चों का जिक्र किया, जबकि छोटे भाई का जिक्र करना चाहिए था कि तुम बहुत सेल फोन यूज करते हो, पिताजी ने तुम्हारे बारे में बताया कि तुम पढ़ाई में मन नहीं तुम्हारा लगता है, तो उसको सलाह देनी, ना कि आप उसे इंडिकेशन दे रहे हो। ऐसा नहीं है, वो छोटा भाई है, आप उसको, आपका हक है, तो उस तरीके से थोड़ा लिखना चाहिए था। तो 37 मार्क्स मिले तो आप समझ पा रहे होंगे कि क्या सुधार करने की जरूरत है। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि रिजल्ट का वेट मत करिए, रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। ये पता नहीं है कि एसएससी क्यों इतना डिले कर रही है, क्योंकि 6 नवंबर को आपका डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम है। तो 70+ जिनका स्कोर है वो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और अगर आप इस एग्जाम को 100% क्वालिफाई करना चाहते हो तो आज ही हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। करना क्या आपको 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको इसके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि अगर आपने इस क्लास को पूरा देखा होगा तो बहुत कुछ आप यहाँ से सीख पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।